कफारा की मेगा एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ोहेब की चोरी के बाद और किरण की बदनामी के बाद सितारा के ताया बहुत ही ज्यादा अफसरदा हो जाएंगे और वो सितारा की ताई से कहेंगे कि दूसरों की बेटियों के ऐब गिनवाने के बजाय अगर तुमने अपनी औलाद पर तवज्जो दी होती तो आज हमें ये नौबत ना देखनी पड़ती और ना ही वो हमें ऐसा दिन दिखाती। सितारा पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन लेगी। सितारा की ताई सितारा को देख लेंगी और फिर इस पर चिल्लाएंगी कि सितारा तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी इन चक्रों में पड़ी है। जिस पर सितारा कहेगी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ताई आपके दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है। जिस पर उसकी ताई कहेगी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और शदीद नफरत करती हूँ। उस दिन से मैं तुमसे नफरत करती हूँ जिस दिन तुमने हैदराबाद में हमारी नाक कटवाई थी। तुम्हें शर्म नहीं आई थी? अगर तुम्हें सलार से शादी करनी ही थी तो कराची वापस आने का ही इंतजार कर लेती। इतना उतावलापन दिखाने की क्या ही जरूरत थी? सब्र नहीं हो रहा था तुमसे? सलार सितारा को लेने उसके घर जाएगा। सितारा उसे देखकर कहेगी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं खुद से ही चली जाऊंगी। सलार कहेगा हाँ कहा था। तो इस पर सितारा भी सलार से कह देगी कि अब हमारे लिए यही बेहतर है कि मैं यहीं रह जाऊं और आप घर वापस चले जाएं और हमारे घर के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व ना हो। सलार को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और वह सितारा से कहेगा कि यानी तुम्हारा मतलब ये है कि मैं वहाँ तुम्हारे बगैर रहूंगा और तुम यहाँ पर रहोगी और कब तक ऐसा चलेगा ये भी बता दो जरा मुझे। जिस पर सितारा कहेगी कि हमेशा के लिए। सलार सितारा को घर तो ले आएगा अपने साथ और सितारा उसके साथ घर वापस भी आ जाएगी, मगर सितारा खुश नहीं होगी और वो सलार से कहेगी आपने जो भी कुछ मेरे भाई के लिए किया है उस वजह से मेरे दिल में आपके लिए कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपकी जिंदगी में अपनी हैसियत अच्छी तरह जानती हूँ। जिस पर सलार कहेगा कि तुम्हें पता भी है कि मेरे दिल में तुम्हारी क्या हैसियत है। सितारा भी सलार को जवाब दे देगी कि हाँ मैं आपके दिल और जिंदगी में अपनी हैसियत बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर खुद को इस अजियत से आज़ाद कर दें। एपिसोड 85 में मजीद आप लोग देखेंगे कि कासिम मुसलसल निम्मी को पागल साबित करने पर तुला हुआ होगा। वो अपने सर पर पट्टी बांधकर निम्मी के घर वालों के पास चला जाएगा और उन्हें झूठी कहानी सुनाएगा कि निम्मी ने रोते हुए मुझसे कहा है कि आप लोग उसे यतीम खाने भेजने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैं हरगिज भी अपनी बेगम को ऐसी जगह पर नहीं भेजूंगा जहाँ पर उसे ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं। जिस पर निम्मी की अम्मी हैरान हो जाएगी कि रोते हुए? वो रोती भी है? कासिम उस पर कहेगा हाँ कभी कभी तो वो बैठे बैठे रोने लगती है, कभी कभी चीखने लगती है और कभी कभार तो मुझे मारने भी लगती है। निम्मी का भाई कासिम की हर बात पर यकीन कर लेगा, लेकिन निम्मी की माँ उससे कहेगी कि तुम अपनी बीवी और बच्चे की खातिर अपनी बहन की कुर्बानी दे दोगे। जिस पर निम्मी का भाई कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कासिम पर भरोसा है और वो निम्मी का अच्छे से इलाज करवा देगा। निम्मी की माँ कहेगी कि निम्मी को कोई बीमारी नहीं है, उसकी बीमारी तो बस महरूमी और बदगुमानी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल ड्रामा डायलॉग बाय तूबा को सब्सक्राइब करें।